बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर जबलपुर से। नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को यह निर्देश दिए हैं। NBEMS नए सिरे से अब स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेगी, नई मेरिट लिस्ट बनाएगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी MBEMS को निर्देश दिए और MBEMS अब नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आज एक बड़ी खबर आई जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग को रद्द कर दिया। मामला यह है कि 2 बार नॉर्मलाइजेशन के बाद इन सर्विस कैंडिडेट जो थे उनके अंक मेरिट सूची में बहुत नीचे हो गए थे, इसलिए याचिका दाखिल की गई थी और आज नीट पीजी की जो काउंसलिंग है उसे रद्द कर दिया है। अब निकट ही एक नए फैसले के साथ नीट पीजी की काउंसलिंग की जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। केंद्र एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। इसी सत्र में केंद्र सरकार यह बिल ला सकती है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को यह बिल दिया जा सकता है। कैबिनेट रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई थी। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम राय बनेगी। बिल्कुल, काफी लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार बिल ला सकती है और सरकारी सूत्रों ने ये इशारा दिया है कि इसी सत्र में यानी जो मौजूदा शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें सरकार एक देश एक चुनाव के लिए बिल ला सकती है। और यह भी कहा गया कि अगर इस किसी कारणवश इस सत्र में नहीं आता है तो अगले सत्र में निश्चित तौर पर सरकारी बिल लेकर आएगी। लेकिन यह भी इशारा किया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि इस पर व्यापक सहमति बने, इसीलिए इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। यह भी इशारा सरकारी सूत्रों की ओर से किया गया है। इसके पीछे सोच ये है कि इस पर व्यापक सहमति बननी चाहिए। इसके लिए तमाम जो हितधारक हैं, सभी राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों को जेपीसी के सामने बुलाया जा सकता है ताकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ और साथ ही जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो उनके अगले 100 दिनों के भीतर कराने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि जेपीसी के सामने जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें, साथ ही आम लोगों को भी अपनी राय देने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा के जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें भी सरकार कह सकती है कि जेपीसी के सामने वो आए ताकि अपनी राय वो दे सके। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। 8 सदस्यों की समिति थी जिसने अपनी रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में दी थी और इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के बाद सरकार ने एक साथ चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया था और अभी बताया जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में ये बिल ला सकती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल